हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। यूपीएससी की जर्नी में 3 स्टेजेस रहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और इसमें से अगर एक ऐसा स्टेज जो सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है और जिसकी प्रेपरेशन हमेशा पॉजिटिवली रिजल्ट्स देती है, वो है मेंस। और मेंस का एक बहुत अहम हिस्सा है जीएस, विच कॉन्स्टिट्यूट्स 1000 मार्क्स। अब जीएस मेंस की तैयारी एक बहुत ही टारगेटेड वे में होना ज़रूरी है अगर आप एम कर रहे हैं कि आप इस एग्ज़ाम को ना केवल क्लियर करेंगे बट कि क्लियर करेंगे विद अ गुड रैंक। उस केस में जीएस मेंस में एटलीस्ट आपको 400 या उससे ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं। And achieving 400 marks in the 4 paper of GS mains is no easy task. Proper guidance, proper mentoring with a lot of hard work is a primary requisite. और उसी लाइन्स पर हमने अपनी ये मेंस की वर्कशॉप जो है वो डिज़ाइन करी है। अब ये वर्कशॉप किस लिए है, आपको क्या फ़ायदा होगा इससे? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करेंगे, देखिए कोशिश ही कर सकते हैं, गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम 400 से ज़्यादा नंबर लाएं। अब 400 की कोशिश करेंगे तो 380, 390 तक तो कहीं पहुंचेंगे। हो सकता है 440 भी ले आए और टॉपर ही बन जाएं। देन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब हमने बोल दिया कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, लेकिन उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखिए कंटेंट पढ़ना, उसको याद करना एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज आंसर राइटिंग। आप बहुत कंटेंट पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप उसको 3 घंटे में अपने क्वेश्चन पेपर में, अपने आंसर बुकलेट में उतार ही नहीं पाए, तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपने इतना पढ़ा है? यू नो, देयर इज नो टेलीपैथी इन्वॉल्व्ड। एग्जामिनर को आपको बताना है कि मैंने ये सब कुछ पढ़ा है इन द फॉर्म ऑफ द आंसर्स दैट यू हैव रिटन, एंड दैट इज अनदर स्किल ऑल टुगेदर विच हैज़ नथिंग टू डू विथ कंटेंट गैदरिंग एंड रिटेनिंग। वो भी एक चीज़ है, जैसे कहते हैं ना सिक्के के 2 पहलू हैं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है। ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद ना, जैसे जीएस मेंस में ना कुछ निगलेक्टेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में हर साल एक ही क्वेश्चन आता है, लेकिन उस एक क्वेश्चन के लिए तो आपको काम करना है ना, राइट। उसी तरह से सिक्योरिटी इश्यूज़ कभी कभी हम निगलेक्ट कर देते हैं, सोशल इश्यूज़ निगलेक्ट कर देते हैं कि एग्जाम में ही देख लेंगे, उसको कैसे टैकल करना है। अब इतना ज़्यादा कंटेंट आपने पढ़ लिया, उसको कैसे कंसोलिडेट करना है, ये हम देखेंगे इस वर्कशॉप में। देन पीवाईक्यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर मैं पीवाईक्यूज़ का इंपॉर्टेंस एक लाइन में स्टेट करूं तो कभी भी क्वेश्चन यूपीएससी में रिपीट नहीं होगा, लेकिन टॉपिक्स रिपीट होते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लेफ्ट विंग नक्सलिज्म। और उसके बाद इन सब चीज़ों को रिवाइज करना, ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाए फ्रॉम व्हाट ऑल यू हैव रेड, स्टडीड एंड रिटन। उसके बाद so this is what we will cover in this workshop, and then the multiple dimensions of answer writing, because that is going to be the main crux. अब आपके सामने क्वेश्चन है, लेट्स से लेफ्ट विंग नक्सलिज्म पे ही है। अब आपने टॉपिक पढ़ा है लेफ्ट विंग नक्सलिज्म का, अब जो आपने पढ़ा है आप वो लिख कर आ जाए तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे। आपको क्या लिख कर आना है, जो क्वेश्चन में पूछा है, चाहे वो 1/5 ही है जितना आपने पढ़ा है, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पहले उसे समझना है और उसके बाद रेलेवेंट कंटेंट ही लिखना है। वो नहीं लिखना है जो आपको आता है, वो लिखना है जो पूछा गया है। आपको अपने आंसर्स में ना मल्टी डायमेंशंस लानी पड़ेंगी। इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं पेस्टल का, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल एस्पेक्ट। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा ना डायमेंशंस बढ़ गई हैं, तो वो कैसे करना है। एंड एट द एंड ऑफ द डे ना यू हैव टू राइट अ बैलेंस्ड व्यू, ठीक है। एक आंसर ना आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव्स लिख रहे हैं तो आपको ना उसके साथ नेगेटिव्स भी लिखने हैं, चाहे वो पूछे हैं नहीं पूछे हैं। अगर आपसे ना लेट्स से एडवांटेजेस पूछी हैं माइक्रो इरिगेशन की, तो उसके साथ ना आप एडवांटेजेस के साथ चैलेंजेस भी लिखेंगे कि माइक्रो इरिगेशन अडॉप्ट करने में फार्मर्स को ये चैलेंजेस आते हैं और ये इश्यूज आते हैं। तो आपको बैलेंस्ड व्यू लिखना है।
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये आपको सिखाया जाएगा। आंसर्स में एग्जाम्पल्स कैसे डालने हैं, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स कैसे डालने हैं, आंसर को कैसे और प्रेजेंटेबल बनाना है। अब एग्जामिनर के लिए तो वही आंसर अच्छा है ना जो उसको इजीली समझ आ जाए, जिसमें उसको सामने दिख जाए कि ये पॉइंट्स मैंने पूछे थे और ये पॉइंट्स आपने लिखे हैं। खुद को इमेजिन कीजिए एग्जामिनर की जगह। अब वो चीज़ ठीक है कि आपको प्रेजेंटेबल करना है, बट हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनाकर आ जाए वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देखती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम आई वाज चेकिंग अ बुकलेट, उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था एंड इट वाज नॉट रिलेटेड टू द स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बच्चे ने वो बनाया हुआ है, इररेलेवेंट, नॉट रिक्वायर्ड, वेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो वो नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कहाँ पे डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे वो वैल्यू ऐड करेगा और कहाँ पर इट विल जस्ट बी अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड स्पेस। देन इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन स्टैंडर्ड बनाइए ताकि एग्जाम में खटखट लिख पाए। एंड फाइनली ये सब कुछ आपने करना है, टाइम लिमिट में कैसे करना है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब उसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल आता है, ये कौन कौन अटेंड करे। तो देखिए, अगर आप मेंस 2023 दे रहे हैं तो भी आप में इसमें कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स होंगे, और अगर आप 24 और 25 दे रहे हैं तो आप इसको देखकर अपनी प्रिपरेशन को उस दिशा में अलाइन कर सकते हैं। सो बोथ ऑफ द एस्पिरेंट्स कैन मेक द मोस्ट ऑफ दिस वर्कशॉप। अब बात आती है कि आप इसे ज्वाइन कैसे करिए। देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर एक फॉर्म आएगा, आप उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, आपको एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगी। एंड फाइनली जो लिंक है सेशन का वो आपको ऑन द डे ऑफ वर्कशॉप वाया कम्युनिकेशन हम भेज देंगे, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन रजिस्टर। एंड फाइनली द डेट इज 24th June at 12 PM, that is 12 noon. So it is going to be a 2 hours of live workshop. When I say live workshop, उसका एक emphasizing part ये है कि वो interactive workshop होगी। अगर आपके issues है, concerns है, तो हम उस पर भी पूरा ध्यान देंगे rather than keeping it as a monologue. Right? So let's meet on 24th June at 12 noon. Link again आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फाइनली मैं इस लाइन के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी कि द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। अगर आपको आगे जाना है, आपको कहीं से शुरुआत करनी होगी। एंड यू नो, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ यूपीएससी प्रेपरेशन इज़ कि यूपीएससी प्रेपरेशन में ना कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड करती है। अगर आप रोज़ पढ़ेंगे और कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, ठीक है, सो यूपीएससी विल डेफिनेटली रिवॉर्ड यू, इफ नॉट सूनर देन डेफिनेटली लेटर। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। और कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग दी वर्कशॉप, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। थैंक्स अगेन, हैव अ नाइस डे।